अस्सलाम वालेकुम, होप यू आर डूइंग वेल। आज का जो हमारा टॉपिक है, हम ना लंदन सिल्वर बुलेट को डिस्कस करेंगे। एक तो ट्रेडिशनल सिल्वर बुलेट है जिसको हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन एक सिल्वर बुलेट जो हमारे पास कंटिन्यूशन में ट्रेड होती है, और आपको इसको भी लर्न करना चाहिए, क्योंकि सिल्वर बुलेट के बारे में सर माइकल कहते हैं कि अगर आप इसको 90 डेज ट्रेड करते हो तो आप अपनी 9 to 5 जॉब को क्विट कर सकते हो। मतलब बहुत बड़ा दावा है उनका, जिनका ट्रेडिंग की फील्ड के अंदर जो कॉन्सेप्ट जो कुछ हम लोग अप्लाई करके आज प्रॉफिटेबल है, आज इस स्टेज के ऊपर है। तो उनका ही दावा है कि अगर आप सिल्वर बुलेट को 90 डेज ट्रेड करते हो तो आप अपनी 95 जॉब को क्विट कर सकते हो। तो मेरा ये मानना है ये है कि आपके जो सो कॉल्ड मेंटोर है, जो आपको सिखा रहे हैं सिल्वर बुलेट, अगर आप उसको सीख के अप्लाई करते हो तो आपने जो 9 to 5 जॉब से जो कुछ बनाया होता है वो भी लेके चले जाते हो। तो अब चलते हैं हम लंदन सिल्वर बुलेट को ट्रेड करने के लिए और उसकी जरा लर्निंग करते हैं। तो लंदन सिल्वर बुलेट को ट्रेड करने के लिए आपने सबसे पहले माइंड में रखना है कि टाइमिंग्स, ठीक है। जो लंदन, जैसे इसका नाम बता रहा है कि ये लंदन सेशन के अंदर होगी, इसकी टाइमिंग्स क्या है, 3 से 4, ठीक है। लंदन सेशन जो हमारे पास ओपन होता है वो न्यूयॉर्क टाइम के अकॉर्डिंग 2 से लेकर 5 बजे तक का टाइम होता है। और हमारे पास जो इसका टाइम होता है वो हमारे पास होता है 3 to 4। इसके बाद अगर हमारे पास ये बन रही है तो ये हमारे पास वैलिड नहीं है, ठीक है। लोग इसके बाद भी 4 के बाद भी देख रहे होते हैं, 4 के बाद ये हमारे पास वैलिड नहीं है। अब एक और चीज कि हर दिन हमारे पास ट्रेड करने का नहीं होता। हर दिन हमने यहाँ पे रिस्क लेना नहीं होता। जिस टाइम हमें हमारा सेटअप नजर आता है हमने तभी ट्रेड करनी होती है। तो कौन कौन सा दिन नहीं होता ट्रेड करने का उसको पहले देख लेते हैं। तो सबसे पहले स्मॉल रेंजेस, ठीक है। जिस दिन मार्केट रेंजेस के अंदर होती है, रेंज बाउंड हुई होती है, उस वक्त आपके पास लंदन सिल्वर बुलेट को ट्रेड करने का कोई टाइम नहीं होता। अब आपको कैसे पता लगेगा? सबसे पहले आप एक चीज माइंड में रखें कि ये हमारे पास जो एल्गोरिथमिक डिलीवरी है मार्केट की, अब जब भी एक्सपेंशन होती है मार्केट के अंदर, जब भी मार्केट एक्सपैंड हुई है, जब भी मार्केट ने बड़े मूव लिए हैं, उससे नेक्स्ट मार्केट जो है वो आपके पास एकोमुलेशन में चली जाती है या हमारे पास रिट्रेसमेंट में आ जाती है, ठीक है। अब हमारे पास, हम यहाँ पे थोड़ा सा चार्ट को चेक करते हैं कि चार्ट पे क्या चल रहा है। तो अब यहाँ पे चेक करें। अब यहाँ पे कुछ एरियाज को हम लोग देखते हैं। अब ये चेक करें। अब ये हमारे पास क्या, देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट के अंदर क्या हो रही है, एक्सपेंशन होती है। देखिए ये मार्केट में क्या हुई है, एक्सपेंशन हुई है, मार्केट एक्सपैंड हुई है। उसके बाद मार्केट किसके अंदर चली गई है, रिट्रेसमेंट के अंदर। अब हुआ क्या है कि मार्केट एक्सपैंड हुई है, एक्सपैंड होने के बाद मार्केट ने ये एसएफपीसी के अंदर डिगिंग किया और उसके बाद फिर जो शेयर एक्सपेंशन उसने स्टार्ट कर दिया। तो अब हमने इसके ऊपर सिल्वर बुलेट को ट्रेड कैसे करना है, तो अभी जो मेन चीज थी वो मैंने आपको बता दी कि हमारे पास जब भी रेंज लगी हो, मतलब रिट्रेसमेंट हो, उस टाइम हमने जो है ट्रेड नहीं करनी इसके अंदर। अब और क्या क्या चीजें हैं, कौन कौन सी जगह जहां पे हमने इसको ट्रेड नहीं करना। अब ये एक तो ये चीज हमने क्लियर कर ली कि स्मॉल रेंजेस हो तब तो हमने ट्रेड नहीं करनी। चोपी मार्केट हो, मतलब कि जो एशियन सेशन रेंज जो लग रही हो, या एशियन सेशन जो हमारे पास लगता है मार्केट में, वो बहुत ज्यादा एक्सपैंड अगर हो चुका है, बहुत बड़ा मूव कर चुका है, तो आपके पास लंदन सिल्वर बुलेट ट्रेड आपके पास नहीं होगी। अगर आपके पास कोई भी न्यूज है अवॉइड आपने करना है उसको, बेशक वो एनएफपी या सीपीआई पीपीआई, या आपके पास बैंक हॉलीडे है, मतलब बैंक हॉलीडे पे भी आपने इसको ट्रेड नहीं करना। सीपीआई पीपीआई और एनएफपी की न्यूज के अंदर भी आपने नहीं करना ट्रेड। तो अब ये तो चीजें होगी, हमें पता लग गया कि कब कब हमने ट्रेड करना और कब कब हमने इसको नहीं करना। तो ये सारे पॉइंट्स भी लिखे हुए हैं। अब इसके थोड़े से रूल्स देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज माइंड में रखें कि लंदन सिल्वर बुलेट जो है हमारे पास वो कंटिन्यूशन में ट्रेड होती है। अब कंटिन्यूशन, कौन सी कंटिन्यूशन की बात कर रहा हूँ, डेली बायस की। अगर आपको अपने डेली बायस का पता है कि अगर आपको नॉलेज है कि आज मेरी जो कैंडल है डेली की वो बुलिश प्रिंट होनी है, क्योंकि अगर आपके डेली बायस बुलिश है तो जाहिर सी बात है आपकी जो नेक्स्ट डे की कैंडल है वो बुलिश प्रिंट होनी है। तो आपको उसके नैरेटिव के साथ मिला के ट्रेड करनी है। मतलब कि डेली बायस अगर आपके बुलिश है तो आपकी जो लंदन सिल्वर बुलेट ट्रेड होगी वो कंटिन्यूशन यानी बुलिश में आपकी ट्रेड होगी, आपने बुलिश के अंदर ट्रेड करनी है। इसी तरह अगर आपके बायस बेरिश है तो आपकी कंटिन्यूशन में ट्रेड होगी बेरिश, यानी सेल साइड पे आपने इसको ट्रेड करना है सिल्वर बुलेट को। ये चीज आपके माइंड में आ गई। अब इसको ट्रेड करने के लिए सबसे पहले आपके पास जो टाइम होना चाहिए वो आपका टाइम होना चाहिए लंदन का। तो हम चलते हैं जरा लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर। जैसे ही हम लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर आए, हम यहाँ पे अपने सेशंस को भी मार्कआउट कर लेते हैं। तो खैर हमारे पास ये जो है सेशंस आ चुके हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ पे चेक करते हैं कि हमने किसको देखना है। हम मंडे से ही स्टार्ट करते हैं, मंडे को देखते हैं। तो मंडे कब था हमारे पास, ये कल, ठीक है। तो अब हम चलते हैं लोअर टाइम फ्रेम पे। अच्छा, अब ये हमारे पास ये जो लंदन का टाइम है ये हमारे पास आ चुका है, ठीक है। लंदन का टाइम 2 से 5 है, ठीक है। और जो सिल्वर बुलेट का टाइम है वो 3 से 4 है। ये चीज क्लियर हो चुकी है। अब आपने जैसे ही लंदन के टाइम फ्रेम के अंदर, मतलब आप लोग एंटर हो गया, आप 3 बजे, जैसे ही 3 बजे आपने इसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर देना, आपने वेट करना है। और आपने यहाँ पे एक और चीज का वेट करना है, 2022 का जो आईसीटी का मॉडल है उसका वेट करना है। वो मॉडल क्या कहता है कि उसमें उसके अकॉर्डिंग जो न्यूयॉर्क टाइम के अकॉर्डिंग 3:30 बजे, मतलब 3:30 AM और 7:30 AM के बाद हमने जो है वो पार्टिसिपेट करना होता है मार्केट के अंदर इसको ट्रेड करने के लिए। तो अब आपने यहाँ पे क्या करना है, रूल्स को माइंड में रखना है कि नियरेस्ट फेयर वैल्यू गैप को आपने मार्कआउट कर लेना है 15 मिनट के अंदर। अब ये हमारे पास जो है कि लंदन सेशन हमारे पास क्या हो रहा है, एक्सपैंड हो रहा है। हमने नियरेस्ट जो है वो 15 मिनट का गैप मार्कआउट कर लेना। अब हमारा जो सिल्वर बुलेट का टाइम है वो कहाँ पे स्टार्ट होता है, वो 3 बजे से लेके हमारे पास जो है
वो 4 बजे का टाइम है, ये 3 है, ये 4 है, ठीक है। ये हमारा जो है हमारा सिल्वर बुलेट का टाइम है। मैं इसके अंदर बॉक्स भी ड्रा कर देता हूँ ताकि हमें पता हो कि हमने इस टाइम को देखना, ठीक है, हमने इससे बाहर नहीं जाना। ये हमारा जो टाइम है ये सिल्वर बुलेट का टाइम है। इसको हम यहाँ पे मार्कआउट भी कर देते हैं। अच्छा, ये हमारे पास सिल्वर बुलेट का टाइम है, ये हमारे पास मार्कआउट हो चुका है। अब हमने नियरेस्ट फेयर वैल्यू गैप देखना है। अब नियरेस्ट फेयर वैल्यू गैप जो है इसको बल्कि मूव करते हैं, तंग करेगा। नियरेस्ट फेयर वैल्यू गैप ये चेक करें 15 मिनट का, ये कहाँ पे बना हुआ है, ये बना हुआ है। ये देखिए, ये हमारे पास क्या है, नियरेस्ट फेयर वैल्यू गैप है हमारे पास 15 मिनट की कैंडल के ऊपर। अगर आपको 15 मिनट के ऊपर नहीं मिलता तो आप इसको 5 मिनट पे भी चेक कर सकते हैं, लेकिन आपने प्रायोरिटी देनी है 15 मिनट पे। अब ये हमारे पास लंदन सिल्वर बुलेट का टाइम है, और ये 15 मिनट का फेयर वैल्यू गैप है। मार्केट इसके अंदर क्या कर चुकी है, टैप कर चुकी है, ठीक है, मार्केट इसके अंदर टैप कर गया। अब जैसे ही इसने इसके अंदर टैप किया, अब हमने यहाँ से शिफ्ट हो जाना लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर, क्योंकि हमने यहाँ से ट्रेड फाइंड करनी है। अच्छा, ये हम लोग लोअर टाइम फ्रेम में शिफ्ट हो चुके हैं। तो ये 1 मिनट के अकॉर्डिंग ये हमारा वही वाला एरिया, ठीक है। अब आपने यहाँ पे क्या चेक करना है, ठीक है। अब आपने यहाँ पे जो टाइम इसका है वो 3:30 है। अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो आप यहाँ पे माइंड में रखेंगे 3:30 पे आपने एंटर होना है, ठीक है। ये हमारे पास 3:30 आ चुका है। ये 3:30 हमारे पास, मैंने 3:30 को मार्क कर लिया, 3:30 का एरिया। अब देखें 3:30 पे जैसे ही आप लोग पहुंचे हैं तो मार्केट ऑलरेडी हमारे पास क्या कर चुके हैं, देखें। अब यहाँ पे 15 मिनट के साथ यहाँ पे 5 मिनट का भी एवरेज हो जाए तो भी हमारे पास बेस्ट है। अब ये चेक करेंगे हमारे पास क्या बाय का फेयर वैल्यू गैप है, उसके अंदर मार्केट आई है। और हमने इस चीज को नहीं देखना, हमने अपना यहाँ पे चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी या मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट चेक करते हैं। तो ये देखें मार्केट हमारे पास कहाँ पे अपने स्ट्रक्चर को शिफ्ट करती है, वो उसने इस एरिया के ऊपर अपने स्ट्रक्चर को शिफ्ट कर दिया। ये हमारे पास क्या हो चुका है, ये हमारे पास हो चुका है एमएसएस, ठीक है। अब जैसे ही हमारे पास एमएसएस हुआ, हम यहाँ पे, ये हमारे पास एमएसएस हुआ, ठीक है। अब हम यहाँ पे इस लेग के अंदर जो है एंटर हो सकते हैं फेयर वैल्यू गैप से, ठीक है। अब जब आपके पास कंटिन्यूसली फेयर वैल्यू गैप आ रहे हो तो आप वहाँ पे कोई बीपीआर वगैरह को देख लें, और वहां से आप इन्वर्जन या बीपीआर के ऊपर आप ट्रेड कर सकते हैं। अच्छा, अब ये देखिए, ये हमारे पास क्या है, मार्केट ने अपने स्ट्रक्चर को शिफ्ट किया। ये हमारे पास बाय साइड का फेयर वैल्यू गैप भी है। हम यहाँ से जैसे ही मार्केट इसके अंदर आती है, हम यहाँ से लॉन्ग में अप साइड पे पार्टिसिपेट करेंगे बाई साइड की ट्रेड में। अब ठीक है, ये हमारी ट्रेड यहाँ से प्लान होगी। अब कुछ टाइम के बाद मार्केट हम यहाँ पे, और जो आपने एसएल वगैरह लगाना है ना, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि एसएल आपने कहाँ पे लगाना है, फिर हम देखते हैं ट्रेड हमारी एग्जीक्यूट हुई है कि नहीं। अच्छा, एसएल आपने कहाँ पे लगाना है, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे एक चीज चेक करें, यहाँ पे हमारे पास ब्रेकर ब्लॉक भी हमारे पास कंफर्म ट्रेड हो चुकी है। कैसे कि हमारे पास ये क्या है, अब ऑर्डर ब्लॉक में हमारे पास लास्ट ऑपोजिट कैंडल देखी जाती है। अब लास्ट ऑपोजिट कैंडल हमारे पास कौन सी है, लेकिन आप चेक करें कि जो ये अग्रेसिव मूव आया हुआ है ना, 3 कंटिन्यूसली कैंडल, हम इसको ऑर्डर ब्लॉक लेंगे। क्यों? क्योंकि ये वाली जो कैंडल है ये इसी के अंदर आ रही है, तो हमारे पास ये वाला ऑर्डर ब्लॉक कंसीडर होगा, ना कि ये वाला। नो डाउट वो लास्ट ऑपोजिट कैंडल्स ही होती हैं, लेकिन आप जब उसको M3 या किसी और के ऊपर देखेंगे तो वो एक यही ऑर्डर ब्लॉक होगा। तो ये जो लास्ट है ये इसके इनसाइड इसके अंदर ही आ रही है। देखिए, इसकी अगर आप रेंज बनाए तो इसी के अंदर ये कैंडल आ रही है, तो हम इसको ऑर्डर ब्लॉक लेंगे। अभी क्योंकि कंटिन्यूसली तीन जो है हमारे पास क्या रेड कैंडल आई है, तो हम तीनों को ले लेंगे। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन भी आता है कि कहाँ पे हमने ऑर्डर ब्लॉक की बॉडी को लेना है और कहाँ पे हमने वीक को लेना है। अगर ऑर्डर ब्लॉक की वीक किसी फेयर वैल्यू गैप के साथ अटैच हो गया, अब देखें ऑर्डर ब्लॉक वैसे तो हम लेते हैं इस बॉडी से यहाँ पे, लेकिन अगर इसकी वीक किसी फेयर वैल्यू गैप के साथ मर्ज कर रही है, देखिए इसकी वीक कर रही है, ये है ना ऑर्डर ब्लॉक, ये तीन ऑपोजिट कैंडल। अब इसकी जो वीक है किस में टच कर रही है, फेयर वैल्यू गैप में टच कर रही है, तो आपने यहाँ पे फिर इसको वीक के साथ लेना है। अब जैसे वीक के साथ आप लेंगे, आप इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और ये इस एफवीजी का भी 50% का एरिया कंफर्म आपकी ट्रेड है। और आपने जो स्टॉप लॉस लगाना है, आप यहाँ से ये जो, अब जाहिर सी बात है, ये आपके पास ऑर्डर ब्लॉक था, ये अब मार्केट जो है उसको ब्रेक कर चुकी है। अब इसके नीचे हमारे पास यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के 1:2 को आप टारगेट कर सकते हैं। अब देखते हैं 1:2 टारगेट हुआ है हमारे पास या नहीं। अब देखिए हमारे पास जो सिल्वर बुलेट का टाइम था नहीं, हमारे पास 4 बजे तक जो है वो वाइंड अप हो चुका है, ठीक है। 4 बजे, 4 बज गए, तो ये अप्रोक्सीमेटली 4 बजे तक हमें जो है ना कितने पिप्स दे चुका था, तकरीबन ये हमें 50 पिप्स के आसपास ले चुका था। तो अब आपने यहाँ पे क्या करना है कि 4 बजे के बाद जब टाइम इसका अप होगा, तो आप यहाँ पे क्या कर लें कि अपने एसएल को ब्रेक इवन करके 1:2 को आप टारगेट कर सकते हैं। और अगर आप देखें तो कितना बड़ा मूव इसने हमें जो है यहाँ पे दिखाया, और कितना बड़ा मूव इसने हमें दिया, यहाँ पे चेक कर सकते हैं, देखें। लेकिन आपने कभी भी इतनी बड़ी होल्डिंग के चक्कर में नहीं पड़ना, आपने 1:2 या 1:3 लेके निकल जाना। 1:3 नहीं तो ये देखिए 1:2 स्विंग हाई तक बनता है, आप यहाँ से लेके और निकल जाओ, दैट्स इट, बात खत्म। ये आपके पास स्ट्रेटजी देखें, मार्केट उस लेवल से कभी भी अभी तक नीचे नहीं गई, तो इसी तरह आप इसको आगे भी फर्दर ट्रेड कर सकते हैं। तो सिंपल, अगर और भी एग्जांपल दूं तो ये वीडियो जो है वो काफी लंबी हो जाएगी। तो उम्मीद है आपको कॉन्सेप्ट की समझ आ गई होगी। आप लोगों ने बैक टेस्टिंग करनी है, बैक टेस्टिंग करने के बाद मुझे बताना है। अगर आप लोगों को समझ ना आई या जो क्वेरीज हुई, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, तो मैं आपको इसका आंसर कर दूंगा। अल्लाह हाफिज।